हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेर कीवर्ड के बारे में। वेर कीवर्ड किस तरह से यूज़ होगा और हम कब इस्तेमाल करते हैं वेर कीवर्ड का जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, वेर कीवर्ड के अलावा जितने भी कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जावास्क्रिप्ट में वो है वेर, लेट, कॉन्स्ट एंड यूजिंग नथिंग। जो यूजिंग नथिंग है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिखा चुका हूँ किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब इस वीडियो में हम वेर कीवर्ड का यूज़ करेंगे और कब ये यूज़ होता है और किस वजह से हमें ये कीवर्ड पहले यूज़ करना पड़ता था, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वेर कीवर्ड एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में, तब से लेकर 2015 तक इसका इस्तेमाल हुआ है। 2015 के बाद अचानक से, या फिर कह सकते हैं कि अपग्रेड जो आया, नेक्स्ट लेवल पर जो जावास्क्रिप्ट एक इम्प्रूव हुई है, तो उसके ज़रिए लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं। अब वेर कीवर्ड्स कब यूज़ करना चाहिए? वेर कीवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ करना चाहिए अगर आप कोई भी ओल्डर ब्राउज़र पर किसी भी प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, क्योंकि जितने भी ओल्डर ब्राउज़र है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा ब्राउज़र जो अपग्रेड ना हुआ हो या फिर वो अपडेट ना हुआ हो किसी भी यूज़र की तरफ से। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं इंडिया में, जितने भी गांव या फिर रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर शायद हो सकता है कि वहाँ पर अपडेट सिस्टम ना हो पाए, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ को एक्सेस करना। इवन इंटरनेट बहुत मुश्किल से मिलता है गाँव या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर नेटवर्क बहुत मुश्किल से मिलता है, राइट। तो वहाँ पर हो सकता है कि ओल्ड ब्राउज़र यूज़ होता हो। अगर आप करंट सिनेरियो को देखें और करंट सिचुएशन को देखें तो इंटरनेट आज की डेट में हर एक जगह पर अवेलेबल है। चाहे वो कोई भी ऐसा एरिया हो, कोई ना कोई नेटवर्क ज़रूर मिलेगा आपको। तो वहाँ पर हम लेट एंड कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लेट एंड कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पर जो मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ वो वेर कीवर्ड के बारे में इसलिए देने वाला हूँ ताकि हमें पता हो कि हम किस तरह से इस्तेमाल करते थे पहले और इसका यूज़ कैसे होता था। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, वेरिएबल जो होता है वो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आता है। हम वेरिएबल को कोई भी नाम देते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू असाइन करने के बाद हम कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी वैल्यू को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के तहत, या फिर कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं जिसकी मदद से हम जो भी चाहे वो करवा सकते हैं, राइट। वेर कीवर्ड एक्चुअली में डिक्लेयर करता है कोई भी वेरिएबल को ग्लोबली। हम ये सीखेंगे प्रैक्टिकली, तो इस पर मैं अभी नहीं बोलूँगा कुछ भी। जनरल रूल सबसे पहले जान लेते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जनरल रूल क्या है? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जनरल रूल है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर करना हो, वेर कीवर्ड का इस्तेमाल होता है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा वेर कीवर्ड, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, राइट। अब इसके आगे जो मैं नाम दूंगा वेरिएबल का, वो फॉर एग्जांपल हमें क्लास में बच्चों के नाम नोट करने हैं, तो सिंपल तरीके से मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी टेक्स्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सागर कल्याण, तो ये मेरा नाम आ गया। मैंने सेमीकोलन के साथ इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जो हम ये स्टूडेंट नेम देखते हैं, ये एक वेरिएबल का नाम हो गया जो हमने स्पेसिफाई किया है। आप वेरिएबल का नाम डॉलर साइन से भी शुरू कर सकते हो, आप वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हो। आप वेरिएबल का नाम हमेशा याद रखना, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप सही में अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो वेरिएबल को किस तरह से लिखा जाना चाहिए, या फिर वेरिएबल का नाम जो भी स्पेसिफाई होगा वो किस तरह से होना चाहिए, वो मैं चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव लिखो। हो सकता है कि आप सिंपल नेम लिख सकते हो सकता है कि आप सिंपल नेम से भी डिफाइन करो, नेम से भी डिक्लेयर करो। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप पर्टिकुलरली क्लास के बारे में बात करते हो तो फिर वहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव नेम आएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आपने कोड में कौन कौन से वेरिएबल क्रिएट किए हैं, उनका रिलेशन क्या है, और इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि आप अच्छे से समझ पाओगे कि स्टूडेंट नेम ये
क्या वेरिएबल कहना चाह रहा है, ये क्या वैल्यू को स्टोर करने वाला है। तो एक बेसिक सा आइडिया मैं दे रहा हूँ कि जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आप दोगे वेरिएबल का नाम उतना अच्छा रहेगा। और मैं चाहूँगा कि आप वेरिएबल का नाम कुछ इस तरह से लिखो, या फिर दूसरा तरीका है कुछ इस तरह से लिखो। मैं रिकमेंड करता हूँ ये दो तरह से आप वेरिएबल को डिफाइन करो तो अच्छा रहेगा। इसमें यूनिकनेस और एक इजी तरीके से आप समझ पाओगे किसी भी वेरिएबल के नाम को। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो बेसिक रूल बताता है कि वेरिएबल्स को किस तरह से डिफाइन करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं। नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर के साथ शुरू करना चाहिए हमेशा। और ये डॉलर साइन भी मैंने बता दिया है, अंडरस्कोर भी मैंने बता दिया है। हमेशा याद रखना जो भी नाम देते हो वो केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव का मतलब अगर मैं दूसरा वेरिएबल यहाँ पर दूँ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्मॉल n दे देता हूँ और सेम टू सेम यही वेरिएबल और ऊपर वाला वेरिएबल सेम टू सेम नाम का है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल अलग हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल अलग हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर अगर बेसिक रूल के हिसाब से हम समझे तो नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है। ये यहाँ पर दो वर्ड्स हैं अगर आप सही तरह से समझो, स्टूडेंट एंड नेम। स्टूडेंट जो मैंने लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है और जो पहला लेटर है नेम का वो मैंने कैपिटल में लिखा है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको सही में समझ में आ रहा है कि वेरिएबल मैंने क्या नाम दिया है, किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो वेरिएबल को। तो एक बेसिक सा आइडिया मैंने दिया है वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करना है। तो हमारा जो पहला मोटिव था डिक्लेयर करना किसी भी वेर कीवर्ड को, तो वो वेर कीवर्ड इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू को असाइन करते हैं। अब अगर मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करना चाहूँ एक ही लाइन में, वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर मुझे यहाँ पर वेर लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी लाइन में इसी स्टेटमेंट के अंदर मैं वेर कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है वेर कीवर्ड। सिंपल तरीके से अगर मैं एक और वेरिएबल ऐड करना चाहूँ स्टूडेंट आईडी के नाम से, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी मैंने ऐड करनी है, यहाँ पर मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ 1। तो यहाँ पर बेसिक तरीके से हमें ये समझ में आता है कि मैंने एक स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1 जो आईडी दी है, एक नंबर दिया है, इसको डिक्लेयर किया है एक सेम स्टेटमेंट के अंदर। तो हम कुछ इस तरह से भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। और मैं चाहूँगा कि इस वेरिएबल को एक बार डिस्प्ले करके देखें और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। आउटपुट के लिए वही मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर आईडी देंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी दे देते हैं। और यहाँ पर डॉट इनर HTML इक्वल टू, और यहाँ पर मैं वेरिएबल दे देता हूँ स्टूडेंट आईडी, राइट, और इसको क्लोज कर देते हैं। एक और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा स्टेटमेंट यहाँ पर। अब मैं कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कैसे होता है। कॉन्कैटिनेशन का यूज़ होता है फॉर एग्जांपल हमें दो वैल्यू को जोड़ना हो, दो भी कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या नंबर है उसको जोड़ना हो, वो कैलकुलेट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर या फिर स्ट्रिंग को या फिर कोई भी ऐसे डाटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वैल्यू को, उसको जोड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी स्पेसिफाई कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए क्या हम आउटपुट में चाहते हैं। और यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम, और मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो डॉट है, डॉट की जगह हम यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट में ये ध्यान रखना कि जो कॉन्कैटिनेशन करते हैं वो प्लस की मदद से करते हैं, यहाँ पर हम एडिशन नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई डबल कोट्स के अलावा कोई नंबर दे देता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यही सेम टू सेम यहाँ पर लिखता, तो वो एडिशन हो जाता।
लेकिन यहाँ पर डाटा टाइप्स डिफरेंट है, तो उसका भी आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप से आपको आउटपुट गेन करनी है। तो बेसिकली करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं इन दोनों वैल्यू को प्रिंट आउट करना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आईडी का नाम वही होगा जो मैंने वहाँ पर स्पेसिफाई किया है, स्टूडेंट आईडी, और क्लोज कर देंगे इस तरह से। और एक और एलिमेंट को यूज़ करेंगे जो है स्टूडेंट नेम, और सेम तरह से मेक श्योर ये दोनों आईडी जो वैल्यू मैंने दी है ये डबल कोट्स के अंदर आए, या फिर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दे चुका हूँ, और बेसिकली यहाँ पर भी मैं इसकी आईडी चेंज करूँगा स्टूडेंट नेम से, ताकि सेम टू सेम यहाँ पर जो आईडी है ये बेसिकली इस एलिमेंट को रेफ़र करेगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, और यहाँ पर प्रिंट आउट देगा, राइट। तो यहाँ पर हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, कैसे ये आउटपुट नज़र आएगा हमें। लेट्स स्टार्ट आवर लोकल सर्वर। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट आ चुकी है अपनी। ये मेरा हेडिंग सेक्शन है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर HTML अपना where कीवर्ड इन JS, तो ये हमारी आउटपुट आती है where कीवर्ड इन JS। यहाँ पर सेकंड लाइन में पैराग्राफ टैग है जो स्टूडेंट ID 1, जिसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर सेम टू सेम वैल्यू 1 आ गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट ID 1 है, और वही वैल्यू जो सेम टू सेम ऊपर आ रही है वही वैल्यू नीचे आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर नाम चाहता हूँ, अपना नाम जो मैंने डिक्लेयर किया था यहाँ पर सागर कल्याण, तो वो मैं कुछ इस तरह से लाऊंगा स्टूडेंट नेम के नाम से। जो मेरा वेरिएबल है, जो मेरा वेरिएबल का मैंने नाम स्पेसिफाई किया था वही नाम यहाँ पर आएगा। और जैसे मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ, अब आप देख सकते हो मेरा नाम स्टूडेंट नेम सागर कल्याण। कुछ इस तरह से हम वैर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और वैर कीवर्ड में और क्या क्या सीख सकते हैं, जिसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट, असाइन कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। अब हम सीखते हैं रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में। ये रीडिक्लेयर होता क्या है? रीडिक्लेयर मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से कहीं पर भी अपने कोड के अंदर कहीं पर भी सेम टू सेम उसी वेरिएबल का नाम जो मैंने यूज़ किया है पहले, कहीं पर भी पहले यूज़ कर चुका हूँ, वही वेरिएबल का नाम मैं अगर दोबारा यूज़ करता हूँ तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम के अंदर मैं कोई भी दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ, विकी, राइट, विकी कौशल। फॉर एग्जांपल ये मैंने वैल्यू दूसरी डाल दी है विकी कौशल के नाम से। अब इसको सेव करके देखते हैं और रन करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप देख सकते हो ये सेम टू सेम वेरिएबल का नाम जो मैंने डिक्लेयर किया था और असाइन करी थी इसकी वैल्यू सागर कल्याण, इसकी वैल्यू सेम टू सेम नाम से मैं दोबारा से रीडिक्लेयर कर रहा हूँ, वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे ही मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, आप देख सकते हो विकी कौशल ने ओवरराइट कर दी वैल्यू, मेरे नाम को रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे कोड को तो आपको ये समझ में आएगा कि आप ओवरराइट कर रहे हो उसकी वैल्यू। और वैर कीवर्ड जो इस्तेमाल होता है वो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, कहीं पर भी। फॉर एग्जांपल आप शुरुआत से लेकर एंड तक कहीं पर भी इस्तेमाल करना चाहो, उसकी वैल्यू ओवरराइट होगी, चाहे वो आप फंक्शन के अंदर यूज़ करोगे या फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करोगे, वाइल लूप के अंदर यूज़ करोगे, जहाँ पर भी ब्लॉक स्टेटमेंट, जहाँ पर भी ये कॉलन आएंगे ना, ये आप देख सकते हो, ये ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, ये जितने भी ब्लॉक इस तरह से डिफाइन होंगे, इसके अंदर जो भी वैल्यू है या फिर इसके बाहर जो भी वैल्यू है वो मैटर नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरह से वैर कीवर्ड का इस्तेमाल मतलब कि ऐसे होता था, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको इफ स्टेटमेंट के अंदर कर दूं, अगर मैं एक ग्लोबल स्टेटमेंट के तौर पर देखूं तो क्या होता है, राइट। करके देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इफ स्टेटमेंट का यूज़ मैं करता हूं यहाँ पर। तो इफ स्टेटमेंट का यूज़ अगर मैंने किया और मैंने इसकी वैल्यू ट्रू रखी तो ये रन कर गया। अगर मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ
फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू कोई फॉल्स आती है, मतलब इफ स्टेटमेंट एग्री नहीं करता, तो इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा। इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा तो उसकी वैल्यू सागर कल्याण आएगी। तो कहने की बात यह है कि ये वैल्यूज़ किस बेसिस पर चेंज हो रहे हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने जो वैल्यू असाइन करी है वो ब्लॉक स्टेटमेंट से बाहर है, और जहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट कंडीशन दी है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो चलेगी ही नहीं, वो बिल्कुल भी चलेगी नहीं। और जो आप इसके बाहर वाली स्टेटमेंट देख रहे हो उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करी मैंने। तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक का इस्तेमाल किया है मैंने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखता हूँ इसकी वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं ट्रू रखता हूँ आप देखोगे ओवरराइट हो गई इसकी वैल्यू। तो मैटर नहीं करता कि आप ब्लॉक का इस्तेमाल करो या फिर ना करो, वेरिएबल हमेशा रीडिक्लेयर करने पर, जो मैं थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ आपको, रीडिक्लेयरिंग के पॉइंट पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वैल्यू ओवरराइट होगी ही होगी। डजेंट मैटर कि आप ग्लोबली इसको यूज़ करो, लोकल यूज़ करो, डजेंट मैटर। यहाँ पर वेर कीवर्ड स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डिफाइन करके भी बताया है, वेर कीवर्ड विच डिक्लेयर्स अ वेरिएबल ग्लोबली और लोकली टू एन इंटायर फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ ब्लॉक स्कोप। मतलब ब्लॉक स्कोप को नज़र ही नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं। ब्लॉक स्कोप होता क्या है, ब्लॉक स्कोप एक्चुअली में ये डबल ब्रेसिस के अंदर जो भी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जो भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जो भी मेथड्स यूज़ करेंगे या फिर कोई भी वेरिएबल यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो बेसिकली इसके अंदर आता है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के बाहर फॉर एग्जांपल, तो फंक्शन के बाहर ग्लोबली हो गया। अगर हम वेरिएबल यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर या फिर स्टेटमेंट के अंदर या फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर, तो ये होता है लोकल स्कोप। ये तो हो गया लोकल स्कोप, इसको बोलते हैं लोकल और इसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, जैसे कि मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर, डिक्लेयर्स अ वेरिएबल ग्लोबली। फोर्थ पॉइंट जो है ये बेसिकली इसी चीज़ को बताता है कि आप ग्लोबली वेरिएबल जो वेर कीवर्ड है ग्लोबली यूज़ कर सकते हो, इवन लोकल भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द वेराइटीज़ ऑफ योर यूज़। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना पड़ेगा, हम सबसे पहले किसी भी कीवर्ड को डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारी स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो स्टेटमेंट है, जो एक पर्टिकुलर डिक्लेरेशन है जिसकी वैल्यू हम देते हैं, असाइन करते हैं, वो सेपरेट होगी कोमा से। कोमा का मतलब फॉर एग्जांपल हम एक स्टेटमेंट से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो कोमा का यूज़ करते हुए हम दोनों स्टेटमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। और बेसिकली जो सेमीकोलन यूज़ करते हैं वो हम एंड करने के लिए करते हैं। ये बताता है कि ये पर्टिकुलर वेर कीवर्ड जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है डिक्लेयर करने में या फिर असाइन करने में, इसको यहीं पर ही असाइन कर देगा इसकी वैल्यू, और ये बाद में जो भी वेरिएबल का नाम है ये हम यूज़ कर सकते हैं आने वाले जो भी स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ इस स्टेटमेंट को यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने वेरिएबल स्टूडेंट आईडी के नाम से इसको कॉन्कैटिनेशन किया है विद द स्ट्रिंग। आप कुछ इस तरह से कॉन्कैटिनेट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट आईडी की जगह स्टूडेंट आईडी ही डाल देता हूँ और फिर देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है। इसका मतलब जो प्लस साइन है ये एडिशन में भी यूज़ होता है, लेकिन ध्यान रहे जो ये प्लस एडिशन होता है ये डाटा टाइप देखकर होता है। इसका डाटा टाइप जो है वो नंबर है। अब जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो ये एक बेसिक सा आइडिया मैंने दिया है वेर कीवर्ड के बारे में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताना चाहूँगा आपको जावास्क्रिप्ट कोडिंग के अंदर हम हमेशा 2 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। और ये वेर कीवर्ड जो है ये एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल नज़रिए से मैंने आपको बताया है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना और ज़्यादा यूज़ मत करना। हो सके तो लेट एंड कॉन्स्ट का यूज़ करें
और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना।